मित्रों, आज हम साहित्य त्रिवेणी द्वारा आयोजित डिजिटल कवि सम्मेलन की 9वीं और हिंदी दिवस की तीसरी कड़ी लेकर आपके समस्त हाजिर हुए हैं। पिछले अधिकतर एपिसोडों को सब्सक्राइब और लाइक करके एवं अपनी टिप्पणियां देकर आप लोगों ने हमारी जो हौसला अफजाई की है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं जोश और नई ऊर्जा से ऊर्जस्वित मैनपुरी उत्तर प्रदेश के युवा कवि अमन तिवारी से। नमस्कार दोस्तों, साहित्य त्रिवेणी के इस डिजिटल कवि सम्मेलन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। मैं मैनपुरी से अमन तिवारी आप सबको हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं, ढेरों बधाइयां देता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी कविता आपके समक्ष रखूं, अपना गीत आपके समक्ष रखूं, हिंदी दिवस से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मित्रों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में एक मत स्वीकार किया गया था। इसी वजह से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के नाम से मनाते आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, सवाल ये उठता है कि 14 सितंबर ही क्यों? 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया गया? इसके पीछे की भी एक छोटी सी वजह है। वो वजह रही है हिंदी के एक बहुत बड़े पुरोधा ब्योहार राजेंद्र सिंह जी की जन्मतिथि। मित्रों, 14 सितंबर 1949 को ब्योहार राजेंद्र सिंह जी का 50वां जन्म दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में संपूर्ण संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ब्योहार राजेंद्र सिंह जी तत्कालीन परिस्थिति में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कई साहित्यकारों के साथ मिलकर इस मुहिम को संभाला और जी जान से लड़ते रहे कि किसी भी प्रकार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए। उन्होंने कई साहित्यकारों का, जैसे काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जी आदि साहित्यकारों के साथ मिलकर इस मुहिम को जारी रखा और फलस्वरूप 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। 1953 में पहली बार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा उसकी सिफारिशों पर, उसके अनुरोध पर पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और तब से हम आज तक हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। इस छोटी सी जानकारी को आपके साथ साझा करने के बाद मैं अपने गीत हिंदी है पहचान हमारी आप सबके समक्ष, आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। तो प्रस्तुत है ये मेरा आज ही लिखा हुआ गीत, हिंदी है पहचान हमारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी। हिंदी से ही दुनिया अपनी, हिंदी से ही दुनिया अपनी। हिंदी है आवाज हमारी, हिंदी है आवाज हमारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी। संस्कृत से जन्म लिया है,
युगों युगों विस्तार किया है, संस्कृत से जन्म लिया है, युगों युगों विस्तार किया है। पाली प्राकृत अवहट्ट ने, पाली प्राकृत अवहट्ट ने, सींची है हिंदी की क्यारी, सींची है हिंदी की क्यारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी। भावों को आकार ये देती, सरल सहज सब ये कह देती। भावों को आकार है देती, सरल सहज सब ये कह देती। हिंदी के बिन संभव कुछ ना, हिंदी के बिन संभव कुछ ना, हिंदी अपनी सबसे न्यारी, हिंदी अपनी सबसे न्यारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी। अंग्रेजी का ग्रास हो रही, इसीलिए अब ह्रास हो रही। अंग्रेजी का ग्रास हो रही, इसीलिए अब ह्रास हो रही। मिटने ना देंगे हम इसको, मिटने ना देंगे हम इसको, करनी है इसकी रखवारी, करनी है इसकी रखवारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी। हिंदी से ही दुनिया अपनी, हिंदी है आवाज हमारी। हिंदी को समझो महतारी, हिंदी को समझो महतारी। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की कोटि कोटि अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत अच्छे अमन तिवारी जी, हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद सदैव आपके साथ हैं। आप में बहुत संभावनाएं हैं। आपने हिंदी दिवस मनाने के कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। आपका गीत हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी को समझो महतारी, हृदय के अंत स्थल तक घर कर गया। आज हमारे श्रोता इस गीत को अवश्य ही गुनगुनाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। गीत, गजल, हाइकू, दोहा, आलेख आदि हिंदी की हर विधा में सिद्धहस्त 5 पुस्तकों की लेखिका, त्रिशुगंध साहित्य कला व संस्कृति संस्थान की संस्थापिका, साहित्य के साथ साथ समाज सेवा में भी तत्पर, उदयपुर राजस्थान से आदरणीय श्रीमती आशा पांडे ओझा जी से सुनते हैं उनकी कविता। नमस्कार, मैं आशा पांडे ओझा उदयपुर राजस्थान से। हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ दोहे, मुक्तक और घनाक्षरी रखती हूँ हिंदी की महिमा की आप सबके सामने। एक मुक्तक देखिए। हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी। हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी। कई भाषा भले बोले मगर पहचान है हिंदी। कई भाषा भले बोले मगर पहचान है हिंदी। करे संकल्प दुनिया में बढ़े आगे चलन इसका। करे संकल्प दुनिया में बढ़े आगे चलन इसका। हमारे शौर्य की गाथा विजय का गान है हिंदी। हमारे शौर्य की गाथा विजय का गान है हिंदी। एक घनाक्षरी रखना चाहती हूँ आप सबके सन्मुख। निज पहचान हिंदी, मान अभिमान हिंदी। निज पहचान हिंदी, मान अभिमान हिंदी। भाषाओं की शान हिंदी, बात मेरी मानिए। एकता की भाषा हिंदी, उच्च परिभाषा हिंदी। एकता की भाषा हिंदी, उच्च परिभाषा हिंदी। जगत की आशा हिंदी,
मोल पहचानिए। ज्ञानियों का ज्ञान हिंदी, ध्यानियों का ध्यान हिंदी, ज्ञानियों का ज्ञान हिंदी, ध्यानियों का ध्यान हिंदी। सहज विधान हिंदी, सारी भाषा छानिए। सहज विधान हिंदी, सारी भाषा छानिए। माता के समान हिंदी, भारती की आन हिंदी। माता की समान हिंदी, भारती की आन हिंदी। बोले संविधान हिंदी, प्रणव ऐसा ठानिए। बोले संविधान हिंदी, प्रणव ऐसा ठानिए। कुछ दोहे रखती हूँ आप सबके सन्मुख कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, बहुत सारे दिवस भी मनाते रहते हैं आए साल हिंदी का, और सारे शिक्षण संस्थान और सारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें हिंदी दिवस ज़रूर मनाते हैं। लेकिन हिंदी को आगे लाने के लिए और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ दोहे रखती हूँ। निज घर क्यों वंचित रहे, निज घर क्यों वंचित रहे, धरे ध्यान सरकार। निज घर क्यों वंचित रहे, धरे ध्यान सरकार। दिवस मनाने मात्र से कैसे हो उद्धार, दिवस मनाने मात्र से कैसे हो उद्धार। एक और दोहा रखती हूँ। हिंदी भाषा में सभी प्रकट करें उद्गार। हिंदी भाषा में सभी प्रकट करें उद्गार। सीधी सादी है सरल, विस्तृत है संसार। हिंदी भाषा में सभी प्रकट करें उद्गार। सीधी सादी है सरल, विस्तृत है संसार। एक और दोहा रखती हूँ कि तुलसी मीरा जायसी, तुलसी मीरा जायसी, बोले जो रस खान। तुलसी मीरा जायसी, बोले जो रस खान। रचती पीर कबीर की हिंदी अपनी शान। रचती पीर कबीर की हिंदी अपनी शान। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आशा जी ने मुक्तक, गहनाक्षरी और दोहों के माध्यम से हिंदी के समर्थन में अपनी बात रखी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। कई भाषा भले बोलें मगर पहचान है हिंदी। घनाक्षरी में भी उन्होंने कहा, निज पहचान हिंदी, मान अभिमान मिंदी, भाषाओं की शान हिंदी। बात मेरी मानिए, माता के समान हिंदी, भारती की आन हिंदी। बोले संविधान हिंदी, प्रण ऐसा ठानिए। वास्तव में हिंदी दिवस मनाना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है कि हम ऐसा प्रण करें कि संविधान और संसद में हिंदी का प्रयोग होने लगे। सब कुछ सुंदर से सुंदरतम। वाह, नमन आपको आशा जी। और आइए अब सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की जानी मानी कवित्री, कहानीकार, समीक्षक, अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से अलंकृत एवं पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हैदराबाद, तेलंगाना से श्रीमती कुमुद बाला जी को एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं डॉक्टर कुमुद बाला, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य से। आप सभी को नमस्कार। लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं, हिंदी के प्रति सादर भाव या अब तो और कहीं दिखते नहीं।
अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? यहाँ इसकी कीमत पहचानी थी गोरख और कबीर ने, एक तारे की धुन पर बोला था मीरा और रहीम ने। देववानी संस्कृत की पुत्री से अब खुलकर क्यों मिलते नहीं? अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? और आगे का बंद देखिए, हिंदी की लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए 74 साल। हिंदी की लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए 74 साल, फिर भी कान पे जू ना रेंगी, राष्ट्रभाषा का है यह हाल। बदनाम राजनीति का गलियारा, बदनाम राजनीति का गलियारा, क्यों दिल यहाँ खिलते नहीं? अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? और आगे देखिए, रोजी रोटी के सवाल पर अंग्रेजी का है वर्चस्व यहाँ। रोजी रोटी के सवाल पर अंग्रेजी का है वर्चस्व यहाँ, पेट पालना भूख मिटाना नहीं इसका विकल्प यहाँ। क्या कहो हिंदी का अपराध क्या? कहो हिंदी का अपराध क्या? क्यों है विकल्प वे ढूंढते नहीं? अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। सुखद वह दिन कब आएगा, कहलाएगी जब राजभाषा। सुखद वह दिन कब आएगा, कहलाएगी जब राष्ट्रभाषा। खुलकर होगी हिंदी की बात और मुस्काएगी हिंदी भाषा। है हिंदी वह भाषा कमल, है हिंदी वह भाषा कमल, जिसे दाग पंकिल के लगते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? हिंदी के प्रति सादर भाव यह अब तो और कहीं दिखते नहीं। अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं? धन्यवाद। वाह वाह कुमुद जी, आपने कविता के माध्यम से बहुत अच्छी और पते की बात बताई। लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं, अंग्रेजी से ही क्यों हाथ मिलाते हैं। हिंदी के लिए लड़ाई करते 74 वर्ष गुजर गए, मगर आज तक किसी भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। राजनीतिक का गलियारा ही इसके लिए जिम्मेदार है। मित्रों, ये लड़ाई हमें लड़ते रहना है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और आइए अब सुना जाए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त विश्व रिकॉर्ड होल्डर, गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की ज्यूरी मेंबर एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती ललिता बी जोगड़ जी को। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी को शिखरों चढ़ाए। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी को चमकाए। हिंदी दिवस पर हम सब इसका गुणगान गाए। हिंदी में हस्ताक्षर कर इसका मान बढ़ाए। हिंदी को जन जन की अति प्रिय भाषा बनाए। इसके प्रचार प्रसार में अपना समय लगाए। हिंदी मुहावरे लोकोक्तियों को उपयोग में लाए। कहावतों का प्रयोग कर अपने भाषण सजाए। गांव शहर जिला देश में इसका डंका बजाए। आदि मध्य वर्तमान युग से सभी को अवगत कराए। शुद्ध हिंदी में संभाषण कर अपना रौब जमाए। कार्यालयीन कार्य हिंदी में कर इसे टिकाए। प्रसाद पंत निराला महादेवी साहित्य को पढ़े। मौलिक साहित्य सृजन कर हिंदी का भंडार भरे। हिंदी को बढ़ावा देने सभी जन हिंदी में वार्तालाप करें। कवियों की कविता सुन हृदय पंखुड़ी खिल उठे। हिंदी दिवस पर शपथ ले हिंदी यश गुणगान हम गाए। हिंदी सप्ताह नहीं पूरे वर्ष हिंदी दिवस मनाए। आओ हम सब मिल हिंदी को शिखरों चढ़ाए। आओ सब मिल हम हिंदी को शिखरों चढ़ाए। वाह वाह ललिता जी, आपने तो गागर में सागर ही भर दिया।
आपने हिंदी को शिखर पर चढ़ाने की बात कही। हिंदी आगे बढ़ेगी तभी भारत की बिंदी भी चमकेगी। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही हिंदी में हस्ताक्षर करने की। ये वास्तविकता है। अधिकतर लोग अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करना है। आप चाहे जिस भाषा में हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो हिंदी में ही क्यों ना करें। वाह वाह, बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा कहा। मित्रों, अब मेरी बारी है। मित्रों, प्रस्तुत कर रहा हूं एक कविता, उपकार। नदियां कहती उपकार करो, नदियां कहती उपकार करो, पादप कहते उपकार करो, सूरज चंदा अंबर कहता उपकार करो, उपकार करो। झम 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 मेघ बरसते हैं, झम 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 मेघ बरसते हैं, धरती की प्यास बुझाने को। धरती पर फसलें उगती हैं, जन जन की भूख मिटाने को, जन जन की भूख मिटाने को। जलवाष्प बदलती है हिम्में, जलवाष्प बदलती है हिम्में, गलकर झरना बन जाने को। जलवाष्प बदलती है हिम्में, गलकर झरना बन जाने को। झरना झरझर कर बहता है, वन का सौंदर्य बढ़ाने को, वन का सौंदर्य बढ़ाने को। पुरखों को मोक्ष दिलाने को भागीरथ गंगा लाए थे। पुरखों को मोक्ष दिलाने को भागीरथ गंगा लाए थे। अस्थियां दान करके दधीच ऋषि तनिक नहीं सकुचाए थे। अस्थियां दान करके दधीच ऋषि तनिक नहीं सकुचाए थे। सिंह का ग्रास बनकर दिलीप ने गौ की जान बचाई थी। सिंह का ग्रास बनकर दिलीप ने गौ की जान बचाई थी। भूखे के आगे रंतदेव ने अपनी थाली सरकाई थी। भूखे के आगे रंतदेव ने अपनी थाली सरकाई थी। इसलिए उठो हे बंधु प्रवर, इसलिए उठो हे बंधु प्रवर, निज स्वार्थों का प्रतिकार करो। मानवता से ऊपर उठकर उपकार करो, उपकार करो, उपकार करो, उपकार करो। मित्रों, आज हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप हमारा यह एपिसोड अवश्य देखें, लाइक करें, टिप्पणी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय भारती, जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद।